चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में तृतीय अध्याय के अब तक हम लोगों ने 50 सूत्रों पर विचार कर लिया है। अब 51वें सूत्र की भूमिका हो गई थी। अब उस पर और आगे विचार करते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। कर्म की विचित्रता से सृष्टि में विचित्रताएं देखी जाती हैं। ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है पीछे। कर्म वैचित्र्य सृष्टि वैचित्र्य। किंतु यहाँ कुछ उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि कर्म वैचित्र्या प्रधान चेष्टा गर्भदासवत। गर्भदास का उदाहरण दिया गया है। तृतीय अध्याय में बहुत सारे उदाहरण आएंगे और चतुर्थ अध्याय में कहानियां आएंगी। तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से ये बता रहे हैं प्रकृति गर्भदास के समान है। जो पीढ़ियों से स्वतंत्रता को नहीं जानता, जो परिवार जन्म से ही जो पराधीन है, दूसरों की सेवा में ही लगे रहते हैं, उनको गर्भदास कहा जाता है। तो प्रकृति भी गर्भदास के समान है। वो स्वयं अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति जैसे नौकर पिता ऋण लेने के कारण नौकर पिता की अनुपस्थिति में बच्चा भी जन्म लेने के बाद वो पराधीन होता है, मालिक के अधीन होता है। वैसे ही हम शरीर धारण करते ही हमारी सेवा में प्रकृति लग जाती है। जिस प्रकार गर्भ में स्थित लड़का योग्य होते ही स्वामी की सेवा में लग जाता है, उसको कुछ अपनी स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं होता। तो ये स्थिति ऐसी क्यों आती है? प्रधान की चेष्टा क्यों है? प्रधान मूल प्रकृति को कहते हैं। वो इस प्रकार चेष्टा क्यों करती है? अर्थात वो सृष्टि के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योनियों को क्यों बनाती है? तो यहाँ कहा गया कि कर्म की विचित्रता के कारण विभिन्न प्रकार की योनियों को बना करके भेजती है और किन्हीं को भोग देती है, किन्हीं को दोनों चीजें देती है। भोग भी देती है, अपवर्ग भी देती है। तो ये हमारा प्रसंग चल रहा है। पहले आप लोग सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। ये जो सृष्टि है,
जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं हैं। अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां हैं। ये क्यों होती हैं और किस प्रकार होती हैं? ये क्यों होती हैं और किस प्रकार होती हैं? अर्थात ये जो प्रकृति की विविधा सृष्टि है, अल्प विराम भिन्नताएं हैं, ये क्यों होती हैं? अब इस पर बताया जाता है। सूत्रकार प्रधान अर्थात मूल प्रकृति, प्रधान अर्थात मूल प्रकृति की चेष्टा, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो चेष्टा है, अर्थात सबके लिए अलग अलग शरीरों को देना रूपी जो क्रिया है, सबको अलग अलग देना रूपी प्रदान रूपी जो क्रिया है, ये क्यों है? प्रश्नवाचक ये भिन्नताएं क्यों दिखाई देती हैं? प्रश्नवाचक कर्म की विचित्रता के कारण से, अर्थात प्रत्येक जीवात्माओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के कर्मों के करने के कारण से प्रकृति की सृष्टि में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं।
पूर्ण विराम। आगे, प्रकृति तो जड़ है, वह किस प्रकार प्रवृत्त होती है। प्रश्नवाचक। तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहां उत्तर में कहा गया गर्भदासवत, अर्थात जो गर्भ से ही दास पैदा होता है, अर्थात जो जन्म से ही जो दास है उसको कहते हैं गर्भदास। जन्म से ही परतंत्र, प्रधान की चेष्टा प्रधान की चेष्टा गर्भदास के समान ही है। जैसे गर्भदास स्वामी के लिए ही करता है, जैसे गर्भदास स्वामी के लिए ही करता है, वैसे ही प्रकृति आत्मा के लिए ही करती है। जैसे गर्भदास स्वामी की सेवा के लिए जन्मा है, जैसे गर्भदास स्वामी की सेवा के लिए जन्मा है, ऐसे ही आत्मा को भोग देने के लिए और अपवर्ग देने के लिए प्रधान सृष्टि के रूप में प्रवृत्त होती है। जैसे गर्भदास अपने लिए नहीं होता, स्वामी के लिए होता है,
वैसे ही प्रकृति अपने लिए नहीं होती, हमारे लिए प्रवृत्त रहती है। अब देखिए भाष्य, सहसा प्रकृतिर विविधा सृष्टि ही, ये जो प्रकृति की विविधा सृष्टि है, कैमर्थी भवती, क्यों होती है? अत्रोच्यते, उसका आप उत्तर देते हैं। कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भदासवत, प्रधान चेष्टा सा ऐसा विविध सृष्टि रूपा प्रधान चेष्टा, प्रधान की चेष्टा माने विविध सृष्टि के रूप में दिखाई देना। प्रकृति परिणति ही, प्रकृति परिणामन को प्राप्त होती है, विकार को प्राप्त होती है। प्रकृति का विकार यह सृष्टि है। सृष्टि का अर्थ विभिन्न प्रकार की योनियां। ये जो विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, विचित्रताएं दिखाई देती हैं सृष्टि में, ये प्रकृति है क्रिया, प्रकृति की ये क्रिया है। कर्म वैचित्र्या, जीवात्मा कर्म वैविध्या, वहां जीवात्मा में त्मा नहीं है, लिख दीजिए संस्कृत भाष्य में। जीवात्मा कर्म वैविध्या, जीवात्माओं के कर्म की विभिन्नताओं से भवती होता है। गर्भदासवत यथा गर्भदासः, स्वभावतो दासः, जो स्वभाव से दास है उसको गर्भदास बोलते हैं। स्वामी अर्थम विविधम चेष्टते, वो स्वामी के लिए विविध प्रकार से चेष्टा करती है। तथैव उसी प्रकार प्रकृतिरपि, प्रकृति भी स्वभावतः मूलतः शाश्वती की पुरुषार्था सती, वो शाश्वतिक पुरुषार्थ करती हुई भी तदर्थम, उसी के लिए, तदर्थम माने जीवात्मा के लिए, विविधम चेष्टते, विविध प्रकार से चेष्टा करती है। सृष्टि रूपम गृह्णाना, सृष्टि रूप को धारण करके, अर्थात जब तक प्रकृति है, अर्थात प्रकृति है का मतलब प्रकृति तो नित्य है, नित्य है। जब तक है का अर्थ जब तक वो सृष्टि रूप में है। जब प्रलय रूप में रहती है तो अपने स्वयं के रूप में रहती है। जब तक सृष्टि है वो तब तक लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। एक आत्मा के लिए नहीं, सभी आत्माओं को तृप्त करने के लिए लगी रहती है। सबकी अपनी अपनी इच्छा है। एक घर में 10 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, तो प्रकृति को भी मानना पड़ेगा। एक एक की इच्छाओं को पूरी करने के लिए लगी। और व्यक्ति ज्ञान के अनुसार इच्छा करता है। अज्ञानी आदमी गलत इच्छाओं को रखता है, ज्ञानी आदमी ठीक इच्छाओं को रखता है। प्रकृति से वो मांग के ले जाता है। जैसे एक घर में एक नौकर है, मान लीजिए वो घर में 5 सदस्य हैं, तो कईयों के घरों को हम जाते हैं बाहर, तो देखते हैं 1-2 नौकर रहते हैं और 5 सदस्य 6 सदस्य घर के हैं, तो वो ये सब्जी खाएगी बेटी, तो उसके लिए वो सेवक वो सब्जी बनाता है, और बेटा खाएगा ये सब्जी, तो उसके लिए वो सब्जी। सबकी इच्छाएं अलग अलग है। जिनके पास पैसा है, समय है, उनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और साधक आदमी, सन्यासी आदमी, साधु आदमी कम इच्छाओं से जीता है, क्योंकि वो इच्छाओं का संस्कार कहीं ना पड़ जाए। इसलिए वो कम से कम शरीर को ध्यान में रखते हुए ऋतु के अनुकूल भोजन करता है। और बड़े घर, जिनके पास समय, जिनके पास पैसा, उनकी इच्छाएं बहुत, तो उनका राग द्वेष वैसा ही बहुत भरपूर रहता है। हिमालय पहाड़ के समान राग द्वेष उनके अंदर रहता है। वो छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाते हैं, उत्तर देते हैं, धमकी देते हैं। ये सारी स्थितियां अब
दिखाई देती हैं घर घरों में। तो यहाँ पर जिस प्रकार एक घर में एक सेवक या 2 सेवक 10 की इच्छाओं को पूरी करते हैं, बेचारी प्रकृति सृष्टि के माध्यम से दुनिया भर की जीवात्माओं की, सब लोगों की अपने अपनी इच्छा हैं, उन सब इच्छाओं को पूरी करती है। तो हमारी सेवा के लिए देखिए किस प्रकार लगी है, हम उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। जो हमारी सेवा के लिए सृष्टि को लगा रखे हैं प्रकृति से बना करके, उनको हम भूले रहते हैं। तो उनको नहीं भूलना चाहिए, इसी प्रसंग में ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूत्र समझ में आ गया होगा? क्या है बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। जैसे यहाँ पर सृष्टि को विभिन्न प्रकार की योनियों को सृष्टि कहा गया है, तो वो मतलब मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए लगी हुई हैं, तो सभी योनियां लगी हैं, या इसमें जो दूसरे जड़ पदार्थ आते हैं वो भी सब लिए जाते हैं आचार्य? नहीं, जड़ पदार्थ नहीं, जिनमें आत्मा है उनको ये प्रकृति तृप्त करती है। जिन योनियों में आत्माएं हैं उनको ये प्रकृति तृप्ति देती है, और जो जड़ हैं वो ईश्वर की व्यवस्था में हमारी सेवा में लगे हुए हैं। प्रकृति तो दोनों को, सृष्टि तो दोनों को बोलेंगे ना आचार्य जी? ठीक है, बोलेंगे। हम भी तो बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, दोनों हैं। सृष्टि का अर्थ जड़ और चेतन दोनों हैं, किंतु प्रकृति चेतनों की सेवा में लगी है। जड़ तो हमारी सेवा में लगे हैं ना। चलो प्रकृति का अर्थ आप ले लीजिए, पूरा जड़ संसार वो हमारी सेवा में लगा है। प्रकृति का अर्थ पूरा संसार, जड़ जगत, वो सब चेतन जगत की सेवा में वो जड़ जगत लगा हुआ है ईश्वर की व्यवस्था में। तो जड़ जगत की अपनी कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। जहां जीवात्मा है उनकी इच्छा और कामना है, उनको ये जड़ जगत पूरा करता है। आगे, ननु भवतु उत्कृष्ट योनो सत्व विशालायाम कृतकृत्यता किम पुनर्मोक्षेण अत्रोच्यते। यहां एक प्रश्न उपस्थित हुआ, अर्थात पढ़ने वालों में से एक ने प्रश्न कर दिया, या सांख्य दर्शन की दृढ़ता से ये जो सारी बातें हैं उनको सुन करके कोई प्रश्न करता, या पूर्व पक्षी की ओर से कहा गया, आप इतनी ऊंची आवाज से अब तक बता रहे थे कि योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि ब्राह्मण की योनि है, तो जन्मजात ब्राह्मण की बात नहीं चल रही। कर्म से जो ब्राह्मण हैं उनको देव योनि कहते हैं। आप डंके की चोट से कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कि सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि ब्राह्मण की योनि है, ज्ञानियों की है, विवेकियों की है, वैरागियों की है। तो वो उस योनि वालों को तो सत्व प्रधान योनि कहते हैं। तो उस योनि को प्राप्त होकर के तो उनको कृतकृत्यता मिल जानी चाहिए। कृतकृत्यता माने उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जानी चाहिए। जो उनको पाना चाहिए था, जो जानना चाहिए था, उनको सब जान लेना चाहिए था, पा लेना चाहिए था। उसके बाद भी पुनर्मोक्षेण, उसके बाद भी मुक्ति की इच्छा, ये क्या है? देव योनि में तो सारी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो सात्विकता प्रधान होती है देव योनि। तो उसके बाद भी मुक्ति का कथन क्यों करते हैं आप?
सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि यदि देव योनि है, ब्राह्मण की योनि है, उसी में उनको कृतकृत्यता मिल जानी चाहिए थी। जो पाना था, जो जानना था, वो पा लिए, जान लिए, उनको बोलना चाहिए। उसके बाद पुनः मुक्ति का कथन क्यों है? इसी शरीर में वो देवताओं को मुक्ति क्यों नहीं मिल गई, अर्थात वो कृतकृत्य क्यों नहीं हो गए? अत्रोच्यते, उसका आप समाधान करते हैं। देखिए क्या करते हैं। आवृत्ति ही तत्र अपि उत्तरोत्तर योनि योगाद हेयः। उत्तर उत्तर योनि को प्राप्त करने के उपरांत भी, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योनि और निकृष्ट से निकृष्ट योनि तिर्यक और स्थावर योनि है, और मध्यम योनि मनुष्य की योनि है, और श्रेष्ठ योनियों में भी देव योनि है सर्वश्रेष्ठ। उनमें भेदों को देखते देखते चढ़ते चढ़ते जाइए, देव योनि में आप रुक जाएंगे। महर्षि ब्रह्मा देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, किंतु महर्षि ब्रह्मा के समान और भी देव कोटि के लोग थे, किंतु उन देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा थे। तो देव योनियों में भी अधिक जानने वाले, कम जानने वाले भी रहते हैं। तो सबसे अधिक दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव संपन्न ब्रह्मा जी हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं? आवृत्ति ही, जो भी शरीर धारण करेगा उसकी आवृत्ति होगी। आवृत्ति माने पुनर्जन्म को प्राप्त करेगा। वो चाहे देव योनि में हो, चाहे मध्यम योनि में हो, चाहे निकृष्ट योनि में हो, उन सब को जन्म लेना पड़ेगा और मृत्यु ग्रासेगा उनको। अर्थात वो मृत्यु को भी प्राप्त होंगे, जन्म को भी प्राप्त होंगे। अर्थात जन्म लेंगे, उसके बाद मरेंगे, मरेंगे, उसके बाद जन्म लेंगे। किसी भी योनि में कोई भी क्यों ना हो, उनको जन्म मरण के चक्र से वो नहीं बच सकते। वे चाहने पर भी नहीं बच सकते। वो देवताओं को भी, विद्वानों को भी बाद में वो जीवन मुक्त बनना पड़ेगा। जीवन मुक्त बनना पड़ेगा। यदि वो देव योनि से ही वो संतुष्ट हो गए तो वहां कृतकृत्यता नहीं है। एक आदमी शरीर धारण करके नहीं बोल सकता कि मैं सुखी हूं बोल करके। बिना शरीर के व्यक्ति सुखी होता है, प्रलय काल में नहीं। मुक्ति की अवस्था में शरीर नहीं रहता, तब भी वो जीवात्मा कृतकृत्य रहती है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं बार बार, अशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। जो शरीरधारी नहीं है उनको प्रिय सुख और दुख, राग और द्वेष स्पर्श तक नहीं कर सकते। यहां तो शरीर है, राग द्वेष स्पर्श करेगा। हाँ, जीवन मुक्तों को राग द्वेष स्पर्श नहीं करता। जो जीवन मुक्त बन जाते हैं वो राग द्वेष उनको स्पर्श नहीं करता, बाकियों को तो करता है। और जो देव बन भी गया, आज मनुष्यों से कोई उत्कृष्ट बन गया, तो वही स्थिति बनी रहेगी जरूरी नहीं है। हम मनुष्यों से अब पढ़ लिख रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, नियमित हम कामों में अपने आप को लगा के रखे हैं, श्रेष्ठ कार्यों में ज्ञान मार्ग का पथिक बने हुए हैं, तो दोषों से बचे रहते हैं। जैसे ही स्वाध्याय छोड़ देंगे, साधना छोड़ देंगे, समाधि छोड़ देंगे, वैसे ही गिरने की संभावना है। तो ये देव योनि जो है स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है। कोई देव योनि को प्राप्त करके अगले जन्म में फिर देव बन जाएगा, आवश्यक नहीं। क्योंकि देव योनि में जितने भी भोग मिलते हैं, जो भी सुख मिलता है, वो सुख भोगते ही देव योनि का काल समाप्त हो जाता है।
अर्थात ये सुख भोगते ही सुख समाप्त हो गया, देवताओं को सुख मिला। आप परोपकार के कार्य करते हैं, आपको सुख मिलता है, आपकी प्रशंसा होती है, तो प्रशंसा हो गई। इन्होंने 1 लाख रुपया का सहयोग दिया, प्रशंसा हो गई, पेपर में नाम आ गया और वो पत्थर में खुदाई में नाम लिख दिया गया, बस हो गया। आपका 1 लाख रुपए का सहयोग का पुण्य का फल आपको मिल गया। दोबारा यदि आपको चाहिए यश सुख, तो दोबारा 1 लाख देना पड़ेगा। तो देव योनि में सुख भोगते ही देव योनि का वो जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है, यदि उसी से संतुष्ट रहेंगे तो। और देवता बन करके, विद्वान बन करके, तत्वज्ञानी बनने के बाद जो जीवन मुक्त के स्तर को प्राप्त कर देते हैं, उनके लिए तो यहाँ विचार हम नहीं कर रहे हैं, उनसे पहले की स्थितियों के विषय में हम विचार कर रहे हैं। तो सब योनियों में आप जिस किसी भी योनि में रहिए, आपको आवृत्ति अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र में आते जाते रहना पड़ेगा, घूमते रहना पड़ेगा। और ये उत्कृष्ट देह शाश्वत नहीं है, चिरंतन नहीं है, नित्य नहीं है, इसमें परिवर्तन है, बदलाव है। भोग के बाद पुण्य समाप्त हो जाता है, इसलिए जितना भी हम पुण्य करते हैं इसी जन्म में समाप्त ना कर दें बोल बोल करके। पुण्य किए और जिस हाथ से किए दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। दूसरे हाथ को जब पता नहीं लगना चाहिए कि बात चलती है, तो घर वाले कैसे जानेंगे? अपना ही हाथ नहीं जाना तो देने के बाद बस हो गया, स्वयं का ज्ञान में ये बात आ गई, हो गया। वैसे जो भी हम पुण्य के कार्यों को दिन भर में करते हैं, ये भावना से युक्त होकर के हम करें। किंतु यहाँ प्रसंग चल रहा है क्या, इसलिए यहाँ पर कहा हे यह देव योनि भी छोड़ने योग्य है। अर्थात इन योनियों के चक्कर में पड़े नहीं रहना चाहिए, ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए किसी को भी। हे ईश्वर, आज जिस प्रकार के सुख मुझे प्राप्त हैं, मैं आज जिस प्रकार प्रतिष्ठा को प्राप्त हो रहा हूं, मैं आज जिस प्रकार सम्मान को प्राप्त हो रहा हूं, मेरे परिवार में आज जिस प्रकार बच्चे हैं, संपत्ति है, इसी प्रकार की सुविधाएं हर जन्म में मुझे प्राप्त हो, ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए। लोग बहुत चालाक हैं, आज की सुविधाओं को प्राप्त करके ईश्वर से रोजाना प्रार्थना करते हैं, ये सारे साधन अगले जन्म में भी मुझे मिल जाए, किंतु मिलते नहीं है, क्योंकि साधनों का दुरुपयोग होता है उनके द्वारा। या जो है वो बैलेंस तब होगा जब वेद के कार्यों में उसको लुटाएंगे, दे देंगे, न तो खाली हाथ आना पड़ेगा। और आज के साधन संपन्न व्यक्तियों को जो वेद के लिए काम नहीं करते हैं, उनको निर्धन घर में जाना भी पड़ेगा। इसलिए इस सूत्र के माध्यम से सबको सावधान होना चाहिए, हेय मानना चाहिए शरीरों को छोड़ने योग्य मानना चाहिए। वो कोई भी शरीर हो, वो सब छोड़ने योग्य है। चलिए लिखिए सूत्र का अर्थ को। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती से कि आपने
पीछे सूत्रों के माध्यम से अनेक शरीरों के विषय में कहा। अनेक शरीरों के विषय में कहा और सब शरीरों में आपने देव योनि अर्थात ब्राह्मण के शरीर को उत्कृष्ट शरीर कहा तथा सत्व गुण प्रधान शरीर वाला कहा। तो इसी सत्व गुण की अधिकता से देव योनि वालों को कृतकृत्य हो जाना चाहिए, कृतकृत्य हो जाना चाहिए। अर्थात उनको जो करना था कर लिए, जो पाना था पा लिए। स्थिति को प्राप्त करके उनको और मुक्ति की कामना नहीं करनी चाहिए। अर्थात देव योनि वालों को मुक्ति, देव योनि वालों के लिए मुक्ति का विधान नहीं होना चाहिए। देव योनि वालों के लिए मुक्ति का विधान नहीं होना चाहिए, किंतु मुक्ति का विधान तो उनके लिए भी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस पर सूत्रकार कहते हैं देव योनि में भी आवृत्ति होती है।
अर्थात ब्राह्मण शरीर धारण करने वालों को भी जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलती। अर्थात योनियों में सबसे उत्कृष्ट योनि को प्राप्त करके भी जन्म मरण के चक्र से बचा नहीं जा सकता। अतः देव योनि भी हेय है, त्याज्य है। क्योंकि देव योनि में जो उत्कृष्ट भोग की सामग्रियां मिलती हैं, वे भोग की सामग्रियां खत्म होने पर वापस लौटना पड़ता है। अर्थात पुनः जन्म लेकर भोगों को संग्रह करना पड़ता है। इसलिए संसार में बढ़िया से बढ़िया सुख जहां भी दिखाई दे रहा है, वह भी हेय है, त्याज्य है। तो संसार के सुखों को जिस किसी योनि में भी हम भोगते हैं वो सब त्याज्य है कहा गया। और सबसे अधिक सुख जिस योनि में हम भोगते हैं वो देव योनि है। तो यहां पर उस योनि को भी हेय कहा। और देव योनि को प्राप्त करके कोई कृतकृत्य नहीं हो सकता है कहा। कोई देव योनि वाला जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो भोगना था भोग लिया, और जो जानना था जान लिया, ये नहीं बोल सकता। इस सूत्र पर हम और विचार करेंगे। ओम शांत शांत
सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।